प्रयागराज कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यह हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला यह प्रयागराज महाकुंभ मेला इस बार 144 साल बाद आया है, जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। देश के हर कोने कोने से लोग प्रयागराज इस बार पहुंचे हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी को शेयर करूंगी कि हम लोगों ने प्रयागराज कैसे घूमा। तो हम लोगों ने रात को ले लिया था ट्रेन, जिसको पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि ट्रेन में इतने श्रद्धालु लोग भरे थे और ट्रेन भी लेट थी, तो हम लोग दोपहर तक पहुंच गए थे। वैसे आप लोग वीडियो में देख पा ही रहे होंगे कि आसपास कितने ज़्यादा भीड़ थे। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का काफ़ी महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष और सभी पापों को छुटकारा मिलता है। खासकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के तट पर अगर आप स्नान करते हैं तो इसका विशेष महत्व है। वहीं इस बार महाकुंभ 2025 में कुल 6 अमृत स्नान होंगे, जिसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को किया जा चुका है। वहीं दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया गया था। इसके बाद तीसरा 29 जनवरी को मनाई गई है, जिसे मौनी अमावस्या के दिन, और 2 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान किया जाएगा। इसके अलावा आखिर के 2 शाही स्नान 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। हम लोग इस बार 29 जनवरी मौनी अमावस्या के स्नान के उपलक्ष्य पर गए थे और उसी दिन यहाँ पे भगदड़ भी मच गई थी। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा है तो आपको इस बात की जानकारी होगी, और मेरे वीडियो में आप देखकर समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। लेकिन हम लोग सब सही सलामत घर वापस आ गए थे। अमृत स्नान का कुछ धार्मिक महत्व अब मैं आप सभी को बताऊंगी। मोक्ष की प्राप्ति। अमृत स्नान को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में एक बार स्नान करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। देवताओं का आशीर्वाद। मान्यता है कि अमृत स्नान के दौरान देवता भी पृथ्वी पर आते हैं और स्नान करते हैं, इसलिए इस समय स्नान करने से देवताओं का आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। अमृत स्नान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संगम के जल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान यहाँ का वातावरण भी शुद्ध और सकारात्मक होता है, जो मानसिक शांति प्रदान करता है। तो देखिए, हमारा स्नान भी हो चुका था और हम लोग कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। तभी हमें सुनने में आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो
हम लोग भी उठ गए थे और यहाँ पे आप भीड़ देख ही सकते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करने के लिए कितनी भीड़ लगाए हुए थे। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है महाकुंभ का इतिहास। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से निकला था और इसे पाने के लिए देवताओं और उसके असुर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अमृत की बूंदें 4 जगह पर गिरी थी। इन चारों जगह पर ही कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं। तो ये 4 जगह थे प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। तो आप लोग अब बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग महाकुंभ में गए हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि यहाँ पे जितनी भीड़ हुई है इस साल, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा श्रद्धालु गए होंगे। तो अगर आप लोगों ने भी महाकुंभ में जाकर संगम स्नान किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब मैं फिर से वीडियो छोड़ूं तो आपको मिल जाए। अब हम लोग अगला अयोध्या के लिए निकले थे, उसकी वीडियो भी आप सभी तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।